पेरेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज अगेन मैं बहुत ही बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो हमेशा डिमांड में रहता है कि हम अपने बच्चों का स्किन केयर कैसे करें। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि मैं अपने बेबी के लिए, अपनी विंकल और अपनी एशमिन दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसे टिप्स जो आप लोगों को भी जानने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपके बच्चों की स्किन हार्श ना हो, स्किन ब्राइट रहे, टाइट रहे, सॉफ्ट रहे और स्किन के ऊपर कभी भी कोई रैशेज या फिर कोई बच्चे को इरिटेशन का सामना करना ना पड़े। तो हम किस तरह से, क्योंकि बच्चे अब बोल के तो हम लोगों को नहीं बताएंगे, है ना, तो हम किस तरह से अपने बच्चों के रोने से पहले उनकी प्रॉब्लम को, किस तरह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ स्किन के ऐसे टिप्स जो हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहला आता है बाथ। बच्चों को बाथ देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी वेदर एकदम से चेंज हो गया है, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम अपने बच्चे को बाथ दे रहे हैं तो उस पानी से मत दे जो हम हमेशा खुद यूज़ करते हैं। लाइक हम नॉर्मल टंकी के पानी से नहा लेते हैं, है ना। लेकिन हमें अब अपने बच्चों को बाथ करवाने के लिए उनका जो पानी है वो गुनगुना रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम उस पानी से अगर उन बच्चों को नहलाएंगे तो बच्चे को ठंड लगने का बहुत खतरा रहता है। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो आप अपने बच्चे को थोड़े वार्म वाटर से नहलाइए। और जैसे ही आप उसको नहलाते हैं तो देखिएगा, अगर आपके बाथरूम के अंदर, आपके वॉशरूम के अंदर हवा बहुत ज़्यादा पास होती है तो उसको तभी का तभी अच्छी तरह से रैप कर लें, ताकि जब आप वॉशरूम से उसको निकाल कर अपने रूम में लेकर आते हैं, अगर डिस्टेंस है आपके वॉशरूम और बेडरूम के बीच में, तो उसे अच्छी तरह से वॉशरूम में ही अच्छी तरह से उसको रैप करके लेके आएं, ताकि उसको ठंड ना लगे। और याद रखें, जब आप अपने बच्चे को नहला कर बाहर लेकर आते हैं तो उसके सर पर कैप जरूर डालें, ताकि बच्चे के सर को ठंड ना लगे। क्योंकि अगर सर को ठंड लगती है या फिर उसके पैरों को ठंड लगती है तो बच्चे को सर्दी होने का खतरा हो सकता है। तो बच्चों को अभी से ही सॉक्स जरूर पहनाएं, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन जो कॉटन की सॉक्स आती हैं वो अपने बच्चे को पहनाएं। और साथ में कैप कॉटन का जरूर पहनाएं। वार्म जो होते हैं गर्म कपड़े का कैप, उसको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कपड़े का जो कॉटन के कपड़े की कैप होती है वो डालें, या फिर सॉक्स कॉटन की वो जरूर डालिए। अब टिप नंबर टू है दोस्तों कि आप जब भी अपने बच्चे को नहलाकर लेकर आते हैं तो उनकी बॉडी को मॉइस्चराइज करना कभी मत भूलिए। मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ऑयलिंग के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं मैं अगेन वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट। सो ऑयलिंग बच्चों की करनी बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो बच्चे बहुत जल्द ग्रो करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें पावर अच्छा बढ़ता है, उनकी जो एक्सरसाइज बॉडी की है वो हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, उनके जो अंग है, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से खुलते हैं। सो उनकी बॉडी को ऑयलिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑयल करने के लिए जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो हमेशा याद रखें वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। चाहे आप ऑयल यूज़ करें सरसों का, नारियल का, आंवला तेल, या फिर कोई भी वट जो भी आप तेल यूज़ कर रहे हैं वो गरम करके ही लगाएं। बहुत गरम नहीं, हल्का गरम करके ही अपने बच्चे को उस तेल से मसाज कीजिए। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं, जब बच्चा पी करता है या फिर पॉटी करता है, उसके बाद जब हम उसको क्लीन करते हैं, उसके प्राइवेट एरिया को क्लीन करते हैं, तो बहुत बार मैंने देखा है कि कई बार अल्कोहल टिश्यू यानी कि वेट टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। वेट टिश्यू का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वेट टिश्यू के अंदर अल्कोहल होता है जो आपके बच्चे की स्किन को इरिटेट कर सकता है। वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं, बच्चे को जलन हो सकती है, तो बच्चा बहुत इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, राइट। सो जब भी आप अपने बच्चे के प्राइवेट एरिया को क्लीन करते हैं, जब वो पी करता है या फिर आपको लगता है बहुत इरिटेट हो गया है या उसने पॉटी कर दिया है, तो उस प्राइवेट एरिया को आपने कॉटन से क्लीन करना है। कॉटन के कपड़े से आप उसको क्लीन करें, या फिर कॉटन सबसे बेस्ट है। जो मैं यूज़ करती हूँ वो है कॉटन। मैं एशमिन के लिए कॉटन ही यूज़ करती हूँ। तो जब भी आपका बच्चा पॉटी करे तो कॉटन से अपने बच्चे की उस प्राइवेट एरिया को क्लीन करें, उसको थोड़ा वेट करें, गीला करें पानी से, और उसके बाद उस प्राइवेट एरिया को ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो याद रखिएगा, आपने ऊपर से नीचे की तरफ उस प्राइवेट एरिया को बच्चे के क्लीन करना है। अब बात कर लेते हैं कि जब बच्चा पी करता है या फिर डायपर हम उसको पहना कर रखते हैं,
उसके बाद उस एरिया के ऊपर, उसके उस नैपी एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, स्किन बहुत रेड हो जाती है, बच्चा बहुत रोता है, बहुत इरिटेट हो जाता है। तो उस स्किन को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको फिक्स कर सकते हैं? वेल गाइज, उस चीज़ को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि कॉटन के कपड़े से अगर पॉटी करता है उसको क्लीन कीजिए और नहलाने के बाद, ताकि आपको उस चीज़ का सामना करना ही ना पड़े। अगर आप अपने बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो आप उस एरिया के ऊपर डायपर पहनाने से पहले ही रैशेस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं जो एशमिन के लिए यूज़ कर रही हूँ वो हिमालय का यूज़ कर रही हूँ। हिमालय की मैं जो क्रीम है, डायपर क्रीम, रैशेस क्रीम है, जो वो यूज़ करती हूँ। आप थोड़ा सा उसे लीजिए, अपने इस एरिया के ऊपर अच्छी तरह से थोड़ा सा वार्म कर लीजिए इस तरह से, और फिर उस एरिया पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, ताकि आपको रैशेस का सामना करना ही ना पड़े। अगर आप घर पे रहती हैं तो ध्यान रखें, हमेशा अपने बच्चे को डायपर पे मत रखिए, क्योंकि अभी इतना विंटर, इतना ठंड नहीं आया है कि आपको 24 आवर्स अपने बच्चे को डायपर में रखना है। थोड़ा बहुत आप उसको रिलैक्स करने के लिए जो कॉटन के नैपी आते हैं, जिसके अंदर वो डाला होता है, टिश्यू डाला होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो है कपड़े को प्रॉपर सारी बेड शीट या बेड के ऊपर अगर आप उसको रखते हैं तो पूरा गीला ना करे। जब भी आप अपने बच्चे को बेड के ऊपर बैठा रहे हैं या फिर उसे थोड़ा गोद में लिया हुआ है आपने, तो कॉटन का नैपी यूज कीजिए। कॉटन का नैपी थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को जरूर पहनाएं, ताकि उसकी जो स्किन है थोड़ी देर के लिए रिलीफ उसको मिल सके। और जो आप उसके लिए डायपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमेशा याद रखें, सस्ते में मत जाइएगा कि मुझे सस्ता डायपर ही चाहिए। नहीं, थोड़ा डायपर का इस्तेमाल करना, आपको चूज करना जरूरी है कि आपको कौन सा डायपर चूज करना है। तो याद रखिए, जो भी डायपर आप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक एक डायपर आप ले सकते हैं, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा उसको देखना कि कौन सा डायपर आपके बच्चे के ऊपर फिट बैठ रहा है। ऐसे तो सारी चीज लिखी होती है उसके ऊपर, कितने वेट का डायपर कितने टाइम के बच्चे के लिए पहनाया जाता है। लेकिन कई बार बच्चे ग्रो ज्यादा कर देते हैं, कई बार बहुत वीक होते हैं, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा आपका बच्चा किस डायपर में कंफर्टेबल है। और गाइज, उसका जो कपड़ा है, जो डायपर है, वो अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे के स्किन को वो खराब ना करे, उस स्किन को वो इरिटेट ना करे, रैशेस ना पैदा करे, बच्चा कंफर्टेबल रहे। ऐसा डायपर आपको चूज करना है। तो उसके लिए आपको खुद थोड़ा सा मार्केटिंग करना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा डायपर आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड अब बात कर लेते हैं कि पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल गाइस, अगर मैं बताऊं, पाउडर जो हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, वो डॉक्टर्स या सब लोग उसको अवॉइड करने का ही सजेशन देते हैं कि पाउडर को अवॉइड किया जाए। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है, जैसे कि अभी मेरे पास विंकल है, वो 2.5 की हो चुकी है, तो मैं अभी भी जो पाउडर है उसको अवॉइड करती हूँ। बट कई बार मुझे लगता है कि उसको लगाना है मुझे, तो मैं पाउडर को जस्ट हाथ पे लगाती हूँ अच्छी तरह से। और लगाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि फैन ऑन नहीं होना चाहिए, कहीं से हवा नहीं आनी चाहिए, बस वो पाउडर बच्चे के नाक में नहीं जाना चाहिए, आंखों में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना, हवा से उड़ के वो आपके बच्चे के आंख, नाक और मुंह में जा सकता है। तो इस बात के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपने पाउडर को अच्छी तरह से हाथ पे अप्लाई करना है, उसके बाद जहाँ पे भी अप्लाई करना है अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड गाइज, लास्ट पॉइंट जो है स्किन केयर का, वो है उपटन, जो मेरा हमेशा से ही फेवरेट रहा है और मैं विंकल एशमिन दोनों के लिए यूज करती हूँ। हाँ, एशमिन के लिए थोड़ा डिफरेंट उपटन मैं बनाती हूँ, लेकिन विंकल के लिए जो मैं हमेशा से यूज करती हूँ, अब तो वो ग्रो कर गई है, अब तो वो काफी 4.5 की हो चुकी है। सो उसके लिए जो मैं उपटन यूज करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। तो वो आपको वीडियो के कार्ड सेक्शन में पता चल जाएगा। यहाँ पे जो आई सेक्शन है, वहां पे आपको उपटन के बारे में पता चल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो उस उपटन से आपके बच्चे की स्किन काफी ज्यादा ब्राइटन अप होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, स्किन ग्लो करती है। तो ये चीजें यूज जरूर कीजिए, और कोई भी आर्टिफिशियल मेकअप करने का बिल्कुल अवॉइड करें अपने बच्चों के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत टचअप दे सकते हैं जब आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे या स्कूल में या फिर कहीं पे भी डेली बेसिस पे अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर आपको ये सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। तो मिलती हूँ नई वीडियो में जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, अच्छी हो, और आपको मैं कोई जानकारी ऐसी दे पाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।